तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हम दिन रात कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना? लेकिन महीने के आखिर में जब बैंक अकाउंट देखते हैं तो वो लगभग खाली ही मिलता है। ये एक ऐसा अजीब सा पैराडॉक्स है, एक ऐसी उलझन है जिससे हम में से ज्यादातर लोग हर रोज जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या महीने के आखिर में 10,000 रुपये भी नहीं बच पाते? हमें अक्सर लगता है ना कि शायद हमारी कमाई ही कम है, सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, असली प्रॉब्लम कम कमाई है ही नहीं। असली दिक्कत है एक सही स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम का ना होना। क्योंकि बचपन से हमें पैसे कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन उसे सही से मैनेज करने का सिस्टम कोई नहीं सिखाता। तो इस थका देने वाले लूप को आखिर तोड़ा कैसे जाए? आज हम इसी का एक प्रैक्टिकल रोड मैप डिकोड करने वाले हैं। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, मिडिल क्लास ट्रैप। दूसरा, 30% सेविंग का रूल। तीसरा, पैसों की लीकेज रोकना। चौथा, 10 लाख का गणित। और पांचवा, सबसे जरूरी, माइंडसेट में बदलाव। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप, यानी अपनी ही सैलरी का गुलाम बन जाना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे खासे पैसे कमाने वाले लोग भी बुरी तरह फंस जाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है ना, हमारे खर्चे रॉकेट की स्पीड से उससे भी आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस बार तो पक्का पैसे बचेंगे, और फिर सब साफ। जरा इन डार्क डोपामाइन खर्चों को देखिए। नए फोन की ईएमआई, नई चमकती हुई बाइक, या फिर हर वीकेंड बाहर खाना। ये चीजें कुछ पल की खुशी तो जरूर देती हैं, लेकिन असल में ये हमारी लाइफस्टाइल को इतना बढ़ा देती हैं कि इंसान अपनी ही सैलरी का, अपनी ही ईएमआई का गुलाम बनकर रह जाता है। अब सवाल यह है कि इस जाल से बाहर निकलने की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, 30% सेविंग का नियम। यानी सबसे पहले खुद को पे करें। हम अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि महीने के आखिर में सारे खर्चे निपटाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उन्हें हम सेव कर लेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। सही सिस्टम यह होना चाहिए कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत उसका 30% हिस्सा बिना कुछ सोचे तुरंत आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, और बाकी बचे 70% हिस्से में ही हमें पूरे महीने के खर्चे मैनेज करने चाहिए। सच मानिए, यही वेल्थ बिल्डिंग की सबसे पक्की नींव है। चलिए अब अपने अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है पैसों की लीकेज को रोकना, मतलब उन फालतू खर्चों पर लगाम लगाना जो हमें पता भी नहीं चलते। अब देखिए, यहां पैसों की लीकेज रोकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी ही जिंदगी में एकदम कंजूस बन जाएं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस उस खामोश ड्रेन को, उस लीकेज को रोकना है जहां हमारा पैसा बिना किसी वैल्यू के बस पानी की तरह बह रहा है। हमें उन साइलेंट वेल्थ किलर्स को पहचानना होगा। वो डिजिटल सब्सक्रिप्शन जो हमने ले तो लिए पर कभी इस्तेमाल नहीं करते। रोज रोज की फूड डिलीवरी, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ली गई महंगी ईएमआई, और बिना जरूरत की ऑनलाइन शॉपिंग। ये वो छोटे छोटे डेली ट्रैप्स हैं जहां से हमारी मेहनत की कमाई चुपचाप बिना आवाज किए खिसक जाती है। 1 लाख रुपए, जी हां, पूरे 1 लाख रुपए। हमें अक्सर लगता है कि अरे यार, रोज के 300-400 रुपए ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे खर्चों का माइक्रो से मैक्रो गणित समझें तो ये रोज का सिर्फ 400 रुपए का इनविजिबल लीकेज साल भर में जुड़कर 1 लाख रुपए का बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। जरा सोचिए, ये पैसा लिटरली हवा में उड़ रहा है। अब तक हमने डिफेंस खेल लिया, अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, 10 लाख का गणित। और यहां काम आता है कंपाउंडिंग का जादू। फालतू खर्चे रोकने के बाद अब बारी आती है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की। देखिए, बात एकदम साफ है। सिर्फ पैसे बचाकर आप बहुत जल्दी बड़े टारगेट्स तक नहीं पहुंच सकते। बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना ही होगा। इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स या सेल्स जैसी हाई डिमांड स्किल्स सीखकर अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाइए। दूसरा, उस बढ़ी हुई इनकम से इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कीजिए। और तीसरा, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो किए तो वो 10 लाख का माइलस्टोन बहुत ही आसानी से अचीवेबल बन जाता है। इस कंपाउंडिंग के गणित को समझना बहुत मजेदार है। मान लीजिए कि आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। सिर्फ 4 साल के छोटे से समय में आपकी ये कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एक पावरफुल वेल्थ मशीन में बदल जाएगी और आप वो 10 लाख का मैजिकल नंबर पार कर लेंगे। शुरुआत के कुछ महीनों में शायद आपको ग्रोथ बहुत धीमी लगे, लेकिन यकीन मानिए, वक्त के साथ यही कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, माइंडसेट में बदलाव।
क्योंकि असली खेल तो सोच का ही है। कैलकुलेशंस और नंबर्स तो बहुत हो गए। अब इन मैकेनिकल चीज़ों से थोड़ा हटकर उस सबसे ज़रूरी पहलू पर बात करते हैं जो असल में एक अमीर इंसान और एक मिडिल क्लास इंसान को अलग करता है। असली फ़र्क साइकोलॉजिकल है। एक टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा एक सेफ जॉब ढूंढेगा, कोई भी रिस्क लेने से डरेगा और पूरी जिंदगी ईएमआई के बोझ तले दबा रहेगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक रिच माइंडसेट का पूरा फोकस एसेट्स बनाने, लगातार नई स्किल सीखने और ऐसे सिस्टम क्रिएट करने पर होता है जो उन्हें सोते वक्त भी पैसे कमा कर दें। ये लोग कभी भी सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठे नहीं रहते। पता है क्या होता है जब आपके पास जिंदगी के पहले 10 लाख रुपए जुड़ जाते हैं? अचानक से फ्यूचर को लेके जो एक डर होता है ना, वो एकदम से गायब होने लगता है। ये एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक बदलाव है। आपके कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त उछाल आता है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिजनेस और करियर में वो मौके दिखने लगते हैं जो पहले स्ट्रेस की वजह से कभी नजर ही नहीं आए थे। ये वो मोमेंट है जहां असल में आपकी लाइफ और आपके पैसों का पूरा कंट्रोल पूरी तरह से आपके अपने हाथ में आ जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या 10 लाख रुपए सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखने वाला एक नंबर है, या फिर यह आपकी फाइनेंशियल आजादी का पहला दरवाजा है? चॉइस हमेशा की तरह हमारी खुद की है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस रोडमैप पर एक्शन आज ही लेना होगा, वरना अगले साल इसी दिन सिर्फ यही पछतावा रह जाएगा कि काश काश मैंने तब शुरुआत कर दी होती। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत